अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ ग्वार की फली और आलू की सब्ज़ी की रेसिपी। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ज़बरदस्त सी मसालेदार जो है वो आलू और ग्वार की फली की सब्ज़ी बनके तैयार होती है। आप इस सब्ज़ी को रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, इवन बॉइल्ड राइस और बघरे हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार लगती है। इसे बनाना नहायत आसान है। आइए देखते हैं इस सब्ज़ी को हम कैसे तैयार करते हैं। वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैं पानी उबलने के लिए रख रही हूँ। 1 लीटर पानी लिया है मैंने और इसमें 1.5 चाय का चम्मच मैंने नमक का शामिल किया है और इसे उबलने के लिए रख दिया है। साथ ही मैंने आपको बता दूं कि मैंने ली है फलियां 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो जो है मैंने ग्वार की फली ली है। जब पानी में एक उबाल आया तो ये फलियां मैंने इस पानी में शामिल कर दी। अब फलियों को नमक के पानी में तकरीबन मैं 10 मिनट तक बॉईल करूँगी बहुत अच्छे से। नमक के पानी में फलियों को उबालने से फलियों का तमाम बादीपन निकल जाता है। वैसे ये फलियां जो है वो बहुत सखील समझी जाती हैं और इन फलियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता कि जी ये बहुत बादी होती हैं या ये बहुत सखील होती हैं। तो इसका तरीका ये है कि पकाने से पहले आप इन फलियों को नमक के पानी में अच्छे से बॉईल कर लें और फिर उस पानी को फेंक दें, तो फलियों का तमाम बादीपन जो है वो निकल जाता है। ये रेसिपी मैं इससे पहले भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी थी और बाय मिस्टेक किसी वजह से वो रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल से डिलीट हो गई। रेसिपी डिलीट हुई, चलें वो तो कोई मसला नहीं है, दोबारा से बन जाती है। बस अफसोस मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि वॉच टाइम और व्यूज़ भी चले गए। मेरी इस रेसिपी के ऊपर माशाल्लाह से अच्छे खासे व्यूज़ थे। खैर कोई मसला नहीं है, आज मैं ये रेसिपी आप सबके साथ दोबारा शेयर कर रही हूँ। ठीक है जी। 10 मिनट तक मैंने इन फलियों को बहुत अच्छे से नमक के पानी में पकाया है। ऊपर जो झाग आ रहा था वो भी मैंने इसके ऊपर से निकाल दिया है। फलियों का कलर जब थोड़ा सा पीला पीला हो गया तो बस अब मैंने निथार कर अलग रख रही हूँ। एक अलग बर्तन में मैं ले रही हूँ 1 कप तेल। तेल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब तेल में मैं शामिल करूँगी 3 दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक बारीक काट के। ठीक है, प्याज को कुछ देर मुझे करना है फ्राई। इतनी देर प्याज को मैं फ्राई करूंगी कि प्याज का कलर जो है वो लाइट गोल्डन हो जाएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ और तमाम वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। अब आप देखें ये प्याज जो है वो लाइट गोल्डन हो चुकी है। इस स्टेज पे मैं इसमें 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और शामिल करने के बाद मैं इसे तकरीबन 1 मिनट तक भूनूंगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, सब्ज़ी की जो रेसिपीज़ होती हैं इनमें अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा कम ही डाला जाता है। अब मैंने इसमें शामिल किए हैं 3 से 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर मोटे मोटे काट कर। प्याज टमाटर का हमें बहुत अच्छा सा मसाला तैयार करना है। ठीक है, सूखे मसाले जाएंगे इसमें पिसी सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच और पिसा धनिया आधा चाय का चम्मच। धनिए की क्वांटिटी और अदरक लहसुन की क्वांटिटी सब्ज़ी बनाते हुए आपने कम रखनी होती है, वरना फिर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आता है और सब्ज़ी भी काली काली सी पकती है। नमक डाल रही हूँ मैं इसमें हस्बे जायका। पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्याज टमाटर का मसाला अपने ही पानी में बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। बस मैं अब इसे कवर कर रही हूँ और कवर करके फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करके पकने के लिए छोड़ रही हूँ। तकरीबन मैंने इसे इतनी देर पकाया है कि टमाटर जो है वो अच्छे से नरम हो गए। इस स्टेज पर आप चाहें तो इसे मैशर की मदद से घोंट सकते हैं। मैं चम्मच की ही मदद से टमाटरों को दबा दबा कर घोंट रही हूँ। ये देखें, प्याज टमाटर का मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी आलू। 3 से 4 दरमियाने साइज़ के आलू मैंने लिए और इनके छोटे छोटे से पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी हैं उबली हुई ग्वार की फलियाँ। मिक्स कर रही हूँ मैं इसे।
पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि पूरी सब्ज़ी बनाने के दौरान मैंने कहीं भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। सब्ज़ी को कोशिश किया करें कि उसके अपने ही पानी में गलाएं, क्योंकि टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है अलहदा से पानी ऐड करने में। बस अब मैं इसे दोबारा ढक रही हूँ और ढककर इतनी देर पकाऊंगी कि आलू जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएंगे। सब्ज़ी भी ऑटोमेटिक हमारी बिल्कुल पूरी तैयार हो जाएगी। फलियाँ भी जितनी देर आलू गलेंगे फलियाँ बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। तकरीबन 20 मिनट मैंने इसे पकाया है और अब इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें, बीच में से कट करके 2 टुकड़े करके मैंने हरी मिर्चें जो है वो इसमें शामिल कर दी हैं। दोबारा कवर करके मैं इसे 5 मिनट का दम दूंगी ताकि हरी मिर्चों की खुशबू अच्छे से इसमें हो जाए। बस लीजिए जी, ज़बरदस्ती हमारी ग्वार की फली और आलू की सब्ज़ी की रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।